अब ठीक दिख रहे क्या? अभी भी बोर्ड ब्लर दिख रहा है बेटा? चलो बस वही क्वेश्चन मैं बोली थी ना, शी वाज लाइक हैसन अभी उस सेंटेंस के बेसिस पे देखो क्या आएगा। बहुत उदास से बोल रही थी, शी हैसन टू एक्सप्लेन। कहाँ गया वो वर्ड लिखने? हैसन टू एक्सप्लेन, हैसन इज अ कंडीशन दैट शी इज थिंकिंग अबाउट, कि मैं बता सकती हूँ या बता नहीं सकती हूँ। यू कैन टेक द वर्ड द मीनिंग ऑफ अ कंफ्यूज्ड स्टेट भी बोल सकते हैं। शी वाज क्वाइट कंफ्यूज्ड, और मतलब बोलते हैं ना तुमसे कोई सवाल भी करते हैं हमने, सो आधा अधूरा जवाब बोलते हैं ना, सो जो भी मिसेस पम्फ्रे बता रहे थे इट वाज ओनली हाफ ऑफ दैट। अभी भी बहुत सारा पढ़ा है जो मिसेस पम्फ्रे ने अपने वेटरनरी डॉक्टर को नहीं बताया। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। कोई वर्ड्स बोर्ड में मिल जाते हैं, कोई वर्ड्स का मीनिंग मैं बोलती हूँ, उस वक्त लिख लीजिए, थोड़े ध्यान से सुन लो। ओके, सी so he was having, he struggled, dropping is nothing but a, you can say hanging out in this place, dropping का वही मतलब है, hanging out, बहुत टायर्ड हो गया, he was not ready to move. Okay, and one more word, harness. A set of straps, मतलब ये जो एनिमल्स को जो स्ट्रैप्स वगैरह रहते हैं ना, स्ट्रैप्स जैसा रहता है देखो, सो बहुत बहुत हेयर हो गया उसके बॉडी में। आई थॉट इट कुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। सो मुझे अभी हमारे राइटर ने क्या बोल रहे देखो, राइटर ने यही सोच रहा था कि मेरा बोलने के बाद ऐसा लगा था कि थोड़े दिन तो हमारे जो ट्रिकी है उसका चलेगा, लेकिन ये सोचने के पहले ही मिसेस पम्फ्रे के कॉल फिर से आ गया। अभी दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ द स्टोरी। इसके बाद क्या हुआ देखो, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट is nothing but extremely worried, मतलब क्या है, मैं सोच रहा था कि मिसेस पम्फ्रे की कॉल थोड़ा दिन बाद ही आएगा, लेकिन मेरा सोचने के पहले थोड़े ही दिनों के बीच में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे एंड शी वॉज वेरी वरीड, एक्सट्रीमली वरीड, बहुत वरी की है, बहुत उदास हो गई थी। वाई? ट्रिकी वुड ईट नथिंग, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. Okay, bouts of vomiting. अभी हमारे मिसेस पम्फ्रे ने क्या बोल रहे हैं कॉल में, डॉक्टर हमारे जो ट्रिकी है वो ट्रिकी कोई चीज खा नहीं रहा है, मतलब खा नहीं रहा है। ओके, ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस यू नो उसके जो फेवरेट फूड है वो फेवरेट फूड भी खाने के लिए मना कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा ही हैज बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स इज नथिंग बट बहुत शॉर्ट पीरियड में बार बार होता है ना वॉमिट, उसको ही बोलते हैं बाउट्स। एंड इंटेंस ऑफ शॉर्ट पीरियड, मतलब बार बार उसको वॉमिट भी हो रहा है और ऊपर से कुछ वो वो कुछ खा भी नहीं रहा है। ही इज नॉट रेडी टू ईट एनीथिंग। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग इज नथिंग बट पीस ऑफ अ थिक रग, मतलब वो जो डस्टर जैसा रहेगा ना उसके लिए अलग क्लॉथ होता, ग्राउंड में अलग क्लॉथ, ये जो डस्टर जैसा बड़ा मैट जैसा दिया रहेगा, इट इज वन टाइप ऑफ अ मैट। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। द ओनली वे was to get Tricky of the house for a period. I suggested that he to be hospitalized for a fortnight to be kept under observation. So अभी क्या बता रहे हैं उसने कि मतलब वो पम्फ्रे ने क्या बता रही है कि मेरे जो डॉग है उसकी फेवरेट फूड भी नहीं खा रहा है, कोई फूड भी नहीं खा रहा है, बिल्कुल नहीं खा रहा है। ओके, सो अभी क्या करेंगे? सो इस वक्त हमारे डॉक्टर ने क्या बोल रहे हैं,
ये तो मैं जानता था, कोई बात नहीं। अभी इसका ये की सलाह है, क्या सलाह है वो, मेरे को लाइक डॉग हमारे जो ट्रिकी है उसको घर के बाहर ले आना है। वी शुड टेक हिम आउट ऑफ होम, मतलब घर के बाहर एक फोर्टनाइट मतलब ये नहीं है बड़े बड़े फोर्ट देखते हो वो फोर्टनाइट नहीं, ओके। फोर्टनाइट इज नथिंग बट वी कॉल इट एज 14 days। फोर्टनाइट इज नथिंग बट 14 days। सो डॉक्टर ने क्या बोल रहा है, 14 days ऑब्जर्वेशन में रखना है ट्रिकी को, घर के बाहर रखना है, उसको हॉस्पिटल में ले आ जाओ, हॉस्पिटलाइज करता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या चेंजेस हमारे ट्रिकी में आ सकता है, व्हाट चेंजेस कैन बी ब्रॉट फॉर हिम। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? 10th स्टैंडर्ड। अब डाउट सॉल्व करेंगे, जस्ट लेट मी मार्क इट आउट। डाउट सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे तुम्हारे क्या दिक्कत है। डाउट सॉल्व करने के लिए वीडियो क्यों ऑन किया है? ट्रीटमेंट करते हमने वेटरनरी डॉक्टर जिन्होंने एनिमल्स की केयर करते हैं उनको ही बोलते हैं हमने वेटरनरियन डॉक्टर करते हैं, ठीक है। सो इनके बारे में हमने देखे थे। सो टुडे एक्चुअली वी विल बी एंटरिंग द चैप्टर। अभी इफ यू सी अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, अ ट्राइम्फ मतलब विक्ट्री, जैसे मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था, विक्ट्री ऑफ सर्जरी में। सो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या है करके देखो। प्रॉबली इस चैप्टर में मिसेस पम्फ्रे है। मिसेस पम्फ्रे इज अ नेम ऑफ अ लेडी, इट इज अ नेम ऑफ अ लेडी, एंड इफ यू सी द राइटर हु हिमसेल्फ इज अ नरेटर ऑफ दिस चैप्टर, वो भी एक कैरेक्टर है। ही इज द नरेटर, ही इज एक्चुअली टेलिंग द स्टोरी कि एज अ वेटरनरियन व्हाट ही डज, उन्होंने क्या करते हैं, लाइक ही विल बी सीइंग मेनी पीपल, जैसे कि एज अ डॉक्टर उनके पास काफ़ी पेशेंट्स आती है, लाइक बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, लाइक वो एनिमल्स मिलने वक्त वो एनिमल्स को जो ओनर्स ले आते हैं ना, तो उनकी ओनर्स का भी कैरेक्टर उनको पता चल जाता है एंड अबाउट द एनिमल्स टू। सो उसमें भी लाइक बहुत यू नो मेनी केसेस ही बॉट इट इनटू स्टोरीज, उसके रिगार्डेड स्टोरीज भी उन्होंने बनाने शुरुआत किए थे। सो ऐसे ही ये स्टोरी था अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी। सो इसमें मिसेस पम्फ्रे जो है, शी इज़ अ वेरी रिचेस्ट वुमेन, जो हमारी सोच से भी आगे है, उतनी रिच वुमेन है, एंड शी हैज़ अ पेट। व्हाट शी हैज़ अ पेट। सो अभी पेट क्या है उनके, पेट वॉज अ डॉग। उनका जो पेट था उसका नाम क्या था, इट वॉज अ डॉग। और डॉग जो है, शी प्रॉबली डोंट कॉल इट एज अ डॉग, क्योंकि उनका नेम रखे थे, इट वॉज ट्रिकी, ओके। सो जो डॉग का नाम क्या था इस जगह पे, ट्रिकी। सो लेट अस सी द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर फर्स्ट। Mrs. Pumphrey, you can say as owner of the dog, and again it comes as a veterinarian doctor. You can say veterinary doctor or veterinarian doctor. It is nothing but a writer James Eliot. And after that, a pet named dog named Tricky. A pet dog named Tricky. So इन तीनों का ही इसमें लाइक यू नो द कन्वर्सेशन जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, इट इज बिटवीन दिस थ्री आर द मेन कैरेक्टर्स ओवर हियर। यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो ये तीनों ही है। या थैंक्स फॉर योर विशेस फॉर गुरु पूर्णिमा। एंड ये जो कैरेक्टर तुम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे समझाने के लिए लाइक आई एम राइटिंग दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड ईजिली अबाउट द चैप्टर। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट मिल जाएगा इसीलिए लिख रही हूँ। इफ आई वॉन्ट यू टू राइट समथिंग ऑन योर क्लास वर्क बेसिस, सो आई विल बी लेटिंग यू बाय द एंड ऑफ द क्लास, ओके। सो यस, सो ये जो ट्रिकी है, दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर के मेन कैरेक्टर है, एंड
बाकी सब जो भी आते हैं ना, दे आर द सब कैरेक्टर्स, यू कैन से थोड़े टाइम के लिए लाइक आके चले जाते हैं। ओके, सो ट्राइंफ ऑफ सर्जरी इज नथिंग बट अ विक्ट्री ऑफ सर्जरी। ये जो मिसेस पंफ्रे है, मिसेस पंफ्रे इज द रिचेस्ट वुमेन इन द सोसाइटी। ओके, शी इज द रिचेस्ट वुमेन। अभी जो इतने रिच है, लाइक यू नो बहुत एक्सेस रिच है, लाइक यू नो शी हैज अ पेट, शी लव्ड इट सो एंड सो मच। जो डॉग उन्होंने पाल रहे थे घर पे, लाइक उसको, वो डॉग को उन्होंने बहुत बहुत प्यार किए थे, एंड शी वॉज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दैट डॉग। ओके, सो ये भी हमने बोल दिया था, लाइक कोई चीज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा केयर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फूड भी नहीं होना चाहिए। सो ये जो स्टोरी में हुआ है ना, इट इज़ वन टाइप ऑफ दैट। ये जो डॉग दिया है, ये डॉग को लाइक मिसेस पंफ्रे ने इतने केयर करती है, इतनी केयर करती है, बाय द एंड ऑफ वन थिंग कि उन्होंने इतने फीड भी करनी शुरुआत करते, व्हेन शी फीड देम अ लॉट। ओके, वो जो डॉग को जब ज़्यादा फीड करते हैं, वो भी लाइक एक्सेस ऑफ फूड विल बी एंडिंग अस टू डेंजर। वो जो हम ज़्यादा अगर खाते भी है, सो वो भी डेंजर में हमको छोड़ सकता है। दैट इज व्हाट द थिंग हैपेंड इन द स्टोरी। उसके बाद वो जो डॉक्टर को जो केयर रखता था, इट इज अ वेटरनरियन डॉक्टर, द राइटर जेम्स हैरियट। ओके, हमारे जो वेटरनरियन डॉक्टर थे, उन्होंने लाइक ही वॉज डूइंग द सर्जरी ऑफ द डॉग। अभी सर्जरी किया है, डॉग कैसे बीमार हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एंड हाउ कम, इट इज लाइक एन ओपन एंडेड चैप्टर। इफ यू सी, अ ट्राइंफ ऑफ अ सर्जरी इज नथिंग बट अ विक्ट्री ऑफ अ सर्जरी। ओपन एंडेड क्या बोलते हैं, किसको हम ओपन एंडेड बोलते हैं? जैसे हम सुनते ही हमको पता चल जाएगा कि क्लाइमैक्स क्या है। ओके, इट इज अ स्टोरी, you can consider it as a story, you can consider it as a movie, as per your convenience. Okay, so ये जो स्टोरी है, इसमें विक्ट्री करके शुरुआत में ही दिया था। ओके, शुरुआत में ही दिया है। सो व्हाट हैपेंड इन दिस, द विक्ट्री ऑफ अ सर्जरी, द क्लाइमैक्स वी आर कमिंग टू नो बाय द वेरी फर्स्ट टाइम। शुरुआत में ही हमको पता चल रहा है। सो इट इज एन ओपन एंडेड चैप्टर। ओके, इसी को हम ओपन एंडेड चैप्टर करके बोलेंगे। Without wasting any time, let's start. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Thus, we perform an operation. Thus, the dog recover. So what happened is, Tricky is nothing but a name of a dog over here. It's pampered. Pampered, what is the meaning of pampered over here? It is cared so much. Okay, pampered is nothing but taken so much of care. मैं जैसे बताया कि ज़्यादा केयर की प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरफेड बाय द ओवरफेड मतलब क्या है? फेड इज नथिंग बट द यू नो एक्सटेंशन प्लूरल ऑफ फीड। सो ओवरफेड, ज़्यादा उनको फीड कर दिया था बिकॉज ऑफ बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। रिच मिस्ट्रेस मतलब क्या है? मिस्ट्रेस इन दिस केस इफ यू सी, मिस्ट्रेस इज नथिंग बट द ओनर ऑफ द डॉग। मिस्ट्रेस जो हाई सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी में बहुत अच्छे प्लेस में रहते हैं ना, उनको ही हम मिस्ट्रेस करके बोलते हैं। अ वुमन विच हु हैज अ हाईएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी, यू कैन से women in high position in the society. Women in high position in the society. I was shocked at his appearance. So if you see, he falls seriously. So कहानी में क्या होता है? Like हमारी जो डॉग रहता है, हमारे जो ट्रिकी रहता है, वो लाइक बहुत इल मतलब क्या है? बीमार, बहुत बीमार पड़ जाता है। ओके, सो अभी क्या है? शी टेक्स इट टू द सर्जन, शी टेक्स इट टू द सर्जन ऑफ अ वेटरनरी डॉक्टर। वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाता है। अभी इस कहानी में क्या होगा? दैट इज द रीजन योर क्वेश्चन arises. Does he perform an operation? Does the dog recover? ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन की जो आंसर है, ये पूरी कहानी में तुमको मिल जाएगा। You will be getting the answer in the entire chapter. इस दो क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है? सो अगर या क्या है इसमें, डॉक्टर जो है, विल ही कंडक्ट एन ऑपरेशन फॉर द डॉग और ही इज गोइंग टू, डज द डॉग विल रिकवर फ्रॉम, लाइक पहले जैसे रिकवर हो जाएगा क्या, वो भी हम देखते हैं। सो आई एम देयर ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ लेसन, जितने भी लाइन नो
says you have to write this in your notebook. Okay, and अब प्लीज से जो लोग लाइक दे रहे, डोंट स्किप द क्लास, बीच में भागो मत, स्टोरी शुरुआत हो रही है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत मजा आएगा. ओके, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. सो आई वॉज रियली वरीड. इस जगह पे आई मतलब क्या सिंबलाइज करते हैं हमारे राइटर. ओके, हमारे राइटर जेम्स हैरियट, लाइक उन्होंने लाइक आई हैड पुल्ड अप माई कार. पुल्ड अप मतलब क्या है, स्टॉप. पुल्ड अप इज नथिंग बट स्टॉप, यू कैन से. सो उन्होंने जब पहले बार ट्रिकी को देखा है ना, ही स्टॉप्ड देयर, उधर ही उन्होंने रोक गए. ओके, एंड व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वाज शॉक्ड at his appearance. सो अपने राइटर में क्या बोल रहे, जब पहले बार मैंने ट्रिकी को देखा था, मैं पहले बार बहुत शॉक हो गया था, और दोबारा मैं अपनी मिस्ट्रेस के साथ देखते ही मुझे पता चल गया कि समथिंग इज ऑकवर्ड इन हिज अपीयरेंस. वो जो हमारे ट्रिकी का अपीयरेंस जो है, इट इज नॉट द अपीयरेंस ऑफ अ नॉर्मल डॉग. जो हमारे नॉर्मल डॉग रहती है उसकी अपीयरेंस नहीं है. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. ह्यूजली फैट मतलब क्या है, बहुत बहुत मोटा हो गया. फैट इन द सेंस, आई डोंट नो, यू गाइस विल बी सेइंग मोटा मतलब कुछ और भी नहीं है ना गुजराती में, आई एम सेइंग इट इन हिंदी. ओके, बहुत फैट हो गया लाइक, एंड लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. ब्लॉटेड सॉसेज, सॉसेज मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉसेज? लाइक एक बॉल रहता है, कटोरी रहता है, उसमें लाइक भर के कुछ ऐसे स्पाइसेस रहती है, या फिर कोई मील्स बहुत भर के, मतलब वो सॉस की जो कंटेंट है, वो सॉस की जो लिमिट है, वो लिमिट से भी ज़्यादा. ओके, ब्लॉटेड सॉसेज इज नथिंग बट स्वोलन फाइनली, मतलब वो उसकी जो वो डॉग जो था, वो डॉग के लाइक हर एक पार्ट बहुत स्वोलन था. स्वोलन मतलब क्या है, ऐसे लग रहा था कि पूरा सूजन हुआ है, सूजन हुआ जैसा लग रहा था, लेकिन सच बात क्या है, वो सूजन नहीं हुआ. इट इज नॉट लाइक, उसको सूजन करके नहीं बोल सकते, एक्सेस फैट हो गया, बहुत बड़ा दिख रहा था. विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, कैसा लगता था पता है, मतलब बहुत बड़ा बॉडी को चारों तरफ से उसके पैर संभाल रहे, जैसे कि 4 पिलर्स नहीं रहती है, उस बेसिस में. हिज आईज ब्लडशॉट एंड रूबी. ब्लडशॉट मतलब क्या है, एकदम आईज ब्लॉन्ड था. ब्लॉन्ड मतलब पूरे आईज एकदम भरा हुआ था, एकदम रेडिश लग रहा था. ओके, रूबी okay, and Yumi stayed straight ahead and his tongue lolled. Lolled मतलब क्या है, lolled मतलब you can write as hang out. Lolled मतलब probably ये जो expression है ना, you can see on animals. जो hang out मतलब क्या है भाई, अभी लटकता नहीं है, hang out की मतलब इस जगह पे hang out का वही मतलब है, उसकी टंग को बाहर ऐसे लाइक एनिमल्स टंग को बाहर रख के लाइक इट विल बी गिविंग सम साउंड. ओके, ऐसे बताता है कि इट इज आउट ऑफ एक्सेस, ज़्यादा वेट हो गया है उसके, ज़्यादा बीमार पड़ने जैसे दिखता है. ओके, मिसेस पंफ्रे हैसन टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस मतलब क्या है, वो बहुत बहुत टायर्ड, उसका कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, वो नॉर्मल दिख ही नहीं रहा है. ओके, इस जगह पे ही इज मीनिंग इज नॉट, यू कैन से वो नॉर्मलिटी में दिख नहीं रहा है. आई फॉरगॉट टू राइट दिस मीनिंग. Tube is nothing but you can see at a cylindrical length जो बोलते हैं ना अभी उसको. With a long cylindrical length, जैसे कि ये लेंथ जो रहता है सिलेंडर का शेप देखे हो ना, उतने बड़े बड़े लाइक लॉन्ग लेंथ में दिखेगा उसके legs. Okay, he seemed to have no energy. He seemed to have no energy मतलब वो ऐसे दिख रहा था. See, roll number 34, don't on your video. Okay, until and unless inspection is not given, no need of owning the video. Sausage, see, if you search, go and search a meaning for sausage, you will get like swollen. Okay, I'll write the meaning of that also. Okay, it is quite I'll write, मतलब ये sausage करके उसको ही बोलते हैं जो मीट वगैरह रख जाते हैं भर के. swollen finely बोलते हैं. मैं शॉर्टली लिखती हूँ इसको, swollen finely. swollen मतलब बहुत बड़ा हो गया है उनके जो, एंड
इतने बड़े होने के बाद भी ही सीम टू हैव नो एनर्जी। इतना स्ट्रेंथ तो मेरा ट्रिकी दिख ही रहा था। कौन बोल रहे हैं? मिसेस पम्फ्रे। लेकिन इतने स्ट्रेंथ दिखने के बाद भी, मतलब देखने में बहुत मोटा था, बहुत बढ़िया था, लाइक ही वॉज बिकमिंग वेरी फैट, और लेकिन वो बहुत बिल्कुल एनर्जीलेस दिख रहा है। एनर्जीलेस मतलब क्या है? अभी मैं और भी उसको खाना खिलाऊँ? I thought he must be suffering from malnutrition। अभी हमारे राइटर ने क्या बोल रहे हैं? मुझे लग ही रहा था, when I am seeing ट्रिकी, जब मैं मेरे तरफ से ट्रिकी को देख रहा हूँ तब मुझे लग ही रहा था he might be suffering of malnutrition। malnutrition मतलब क्या है? malnutrition को probably तुमने ऐसे बोल सकते हैं, imbalanced diet बोल सकते हैं इस जगह पे। yes, imbalanced diet सही है। so imbalanced diet मतलब lack of proper diet। lack of proper diet मतलब proper diet की कमी है। ओके, worried, very shocked you can say। okay, so I have been giving him some little extras meals between to build him up, some malts you can say। malt means you can, malt is nothing but you can say it as barley। barley is the name of a grain as you know। okay, so क्या है? malnutrition। malnutrition जैसे राइटर ने बोला था वो दिख ही रहा था, उसका प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है। प्रॉपर डाइट मिलने का बात किया था तो वो क्या किए, लाइक ग्रेन्स देने का सोचे थे, वो सब देने का सोचे थे, लेकिन प्रॉपर डाइट ये भी होता है ज़्यादा खाने भी नहीं खाना चाहिए ना, लाइक वी शुड नॉट ईट मोर। हमारे एक्सटेंशन से ज़्यादा ईट नहीं कर सकते। अगर हम भी लेट ये तो सारी चीज़ का एक ही ये है, इवन ह्यूमन बीइंग्स का भी क्या होता है, लाइक व्हेन दे हैव फूड फिर जाके सोते हैं, हैव फूड फिर जाके सोते हैं, ऑटोमेटिकली आलस हो जाता है, ऑटोमेटिकली फीवर हो जाते हैं उनको। लेकिन इसमें क्या है, फीवर इसीलिए होता है क्यों? तब कोई ऐसा नहीं सोचता है नहीं वो 3 दिन से खाना नहीं खाया। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट रॉन्ग वे ऑफ टेकिंग फूड। ओके, कुछ भी नहीं लेके खाना है हमारे मर्जी से, लाइक वी शुड नॉट टेक एनीथिंग। ओके, एंड कोड लीवर ऑयल हाई एनर्जी। कोड लीवर ऑयल मतलब वो भी रहता है, लाइक इट इज़ मेड फ्रॉम फिश। सो कुछ ऐसे लीवर ऑयल रहता है जो उसमें बहुत बहुत एनर्जी रहता है, एक्सेस एनर्जी रहता है, वो भी खिलाया गया है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियल। सो अभी इन्होंने हमारे मिसेस पम्फ्रे ने क्या बोल रहे हैं, हमारे वेटरनरी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पूछा है कि हाँ मुझे देख के ही ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी को कुछ इम्बैलेंस malnutrition हुआ रहेगा। सो ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं देता हूँ डॉक्टर, बस एक कटोरी भर के मैं क्या करूँगा, ये जो बार्ली दे देती हूँ, बार्ली के बाद मैं क्या करती हूँ, कोड लीवर जो फिश से बना हुआ रहता है वो भर के मैं दे देती हूँ। वो भी एनर्जी है, थोड़ा एनर्जी मिल जाता है। रात में जो मेरा पेट सोने जाता है ना, मेरा ट्रिकी जब सोने जाता है ना, तब मैं उसको 1 कप भर के हॉर्लिक्स दे देता हूँ। सो देखो, हॉर्लिक्स तो ऐसे एक चीज़ है जितना हमारी जानकारी में है कि इट गिव्स अस एक्सेस ऑफ एनर्जी। हॉर्लिक्स को 1 स्पून मतलब 1 चम्मच लिया जाता है मिल्क के साथ साथ, नॉर्मली हमको पीना है, कभी कटोरी भर के कैसे देंगे भाई? इट इज़ नॉट द फूड विच इज़ अ मील, राइट? हम हॉर्लिक्स अभी भूख लग रहा है करके, लाइक वी आर नॉट गोइंग टू कीप मतलब हॉर्लिक्स भर के प्लेट में रख के खाने वाले तो है नहीं, बिकॉज वो जो ग्रेन जो है, वो जो एनर्जी पाउडर है, उसका मेथडोलॉजी लेने का बहुत अलग है। लेकिन हमारे मिसेस पम्फ्रे क्या किए, बार्ली दे रहे और ऑलिव ऑयल के बेसिस पे वो कोड लीवर के ऑयल दे रहे और साथ साथ उन्होंने हॉर्लिक्स भी भर के दे रहे। सो इसमें क्या हो गया, ये उनके सुन के ही हमको लग रहा है ना, ये तो एक्सेस एनर्जी हो जाता है। एक्सेस एनर्जी हो जाएगा तो क्या होता है, अभी वो इम्बैलेंस करने लगती है। ओके, मील्स टू बिल्ड हॉर्लिक्स, अभी वो भी देखो सोने के टाइम जब हमको लाइटली फूड लेने का है तभी भर के हॉर्लिक्स दे रहे इन्होंने। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। सो अभी हमारे वेटरनरी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला था स्वीट का तो थोड़ा कम करो। सो फिर अभी क्या है देखो, अभी मिसेस पम्फ्रे में बोल रहे ओह आई डिड इट फॉर अ पेट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक दैट आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट मतलब क्या है इस जगह पे, बिकम लेस। सो डॉक्टर के पास वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ डॉक्टर के पास वो क्या बोल रहे हैं, मैंने तुमको स्वीट कम करने बोला था। तो मिसेस पम्फ्रे से वो डॉक्टर मैंने तो वो भी
भी आपका सुन के लाइक मैंने किया था, पर क्या है ना, उसके बाद मेरा जो ट्रिकी है वो बहुत और उदास लग रहा था। मुझे देख के ऐसा लगा कि उसको स्वीट की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं भी आपका सुन नहीं पाया, थोड़े थोड़े करके वापस ट्रैक में ज़्यादा स्पीड भी देने लगा। अभी देखो, जो देना नहीं चाहिए वो अच्छे से दे रहे, जो फॉलो करने बोला है वो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं इसने। ठीक है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse it. So अभी क्या बोल रहे हैं, मेरा जो ट्रिकी है उसको क्रीम केक रहेगा ना, क्रीम की जो केक्स होती है, चॉकलेट्स रहती है, वो चॉकलेट्स और क्रीम केक को बहुत पसंद करता है। मैं अभी रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। अभी रिफ्यूज़ मतलब क्या है, मैं तो मना नहीं कर सकती हूँ, ये तो मेरा फेवरेट डॉग है, मेरा फेवरेट ट्रिकी है, तो वो जो पूछेगा मैं दूंगी ना। अभी वो ऐसे देगी तो ऑटोमेटिकली अभी बीमार नहीं, डेथ तक भी जा सकता है ट्रिकी। ओके, ये क्यों मैंने बता रही हूँ, बिकॉज यही सारे रीज़न की वजह से हमारे ट्रिकी का जो बीमार होने का बहुत बड़े रीज़न था। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. Greed मतलब क्या है? Greed मतलब क्या है? इसको हिंदी में लालच करके बोलते हैं। अभी क्या है, ये जो ओनर देती है ना, ये डॉग को कम से कम मना भी नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट खाना नहीं चाहिए ना, जितना मिलते उतना ले लेते, लालच है उसको, थोड़ा भी भूख लगता है और ले लेते, और भूख लगता है और ले लेते। तो इस जगह पे क्या हो जाता है, उसके लालच की वजह से उसका बॉडी में अभी प्रॉब्लम हो गई। अंडरस्टैंडिंग, इतनी ग्रीड है, इट वॉज द ट्रिकीज फॉल्ट। अभी देखने गया ना, मतलब राइडर सुनते सुनते फिर मिसेस पम्फ्रे का सुनते फिर डॉग को देखा था, वो तो ऐसे दिख रहा था, मतलब प्रॉब्ली क्या है, ये जो जानवर रहती है ना, वो जानवर लाइक एनिमल्स इन द केस में, इफ़ यू टॉक अबाउट वाइल्ड एनिमल्स का यही बहुत अच्छा चीज़ है। अगर मतलब बहुत फ्रेश एक्सपेक्ट करते हैं, ये ओविपरस सब कैसा करते हैं नो, वाइल्ड एनिमल्स प्रॉब्ली दूसरे एनिमल्स को हंट करके खाते हैं। और दूसरी चीज़, अगर वो कोई डेड एनिमल देखेगा भी ना, लाइक इफ दोस एनिमल्स देखता है, लाइक कोई डेड एनिमल दिखता है, उसको लाइक छूता भी नहीं है, दे डोंट इवन टच, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट द हंट एनिमल, मुझे बहुत फ्रेश चाहिए, और ऐसे भी नहीं करते, मिल गया तो पूरा दबाते नहीं। ओके, दे डोंट हैव एक्सेस, जितना वक्त चलते जितना चाहिए उतना ही करते हैं। प्रॉबली डॉग्स भी वैसा है, लेकिन हमारे ट्रिकी कुछ एक्सेप्शनल केस है, जितना मिलता है उतना ले लेते हैं। उसको यही लगता है कि मकान मालिक, हमारे जो ओनर जो है, उसको गुस्सा नहीं होना चाहिए, शी शुड नॉट गेट एंग्री, वो खुश हो जाना चाहिए, सो जितना मिलते हैं हम ले लेंगे करके। ओके, दैट इज द रीजन ही वॉज इन ट्रबल। सो ही हैड नेवर नोन टू रेफ्यूज फूड, उसको पता भी नहीं था फूड को कैसा रेफ्यूज करते हैं, कोई खाना को मना करते क्या, ऐसे सोचते उसने। ओके, he would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about this all the things Mrs. Pomfrey had not mentioned. So he would tackle मतलब क्या है, वो ऐसे सॉल्व करता है, tackle is nothing but you are going to solve something, you are going to seize something. ओके, तो इस जगह पे क्या होता है, मिसेस पम्फ्रे ऐसे बोलते हैं कि कभी भी, मतलब 1 घंटा के बीच में, कभी भी दिन में 1 घंटा के बीच में, कभी भी मतलब दिन में कितना आवर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ 24 आवर्स। 24 आवर्स में ये 24 टाइम्स खाना लेगा तो कैसा चलता है भाई, वो तो और दिक्कत हो जाती है ना इस जगह पे। सो नेक्स्ट देखो, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अभी इस जगह पे प्लेंटी मतलब क्या है, सम, क्या, तो फिर क्या करते हैं हमारे डॉक्टर ने, फिर से क्या करते हैं, क्या, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, कभी भी हमारे जो ट्रिकी है उसका कुछ एक्सरसाइज करवाते हो। वेल, ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ lumbago. Lumbago is nothing but you can say muscular pain. Lumbago you can say as muscular pain, probably in lower back में मिलता है ना, स्पाइन पेन रहता है ना, उसको ही लंबागो बोलते हैं। सो वो गार्डनर कौन है, हॉकिन, डी साइलेंट ओवर हियर, हॉकिन बोला जाता है इसको। हॉकिन उनके जो गार्डनर है वो लंबागो से सफर हो रहे हैं, तो वो आता नहीं है। अभी डॉक्टर ने क्या पूछा था, क्या आप कुछ एक्सरसाइज कराते हो ट्रिकी के, तो तभी हमारे मैडम ने क्या बोल रहे हैं, हाँ वो तो मेरे से चलता है। चलता कैसा है भाई, जब गाड़ी से आप उतरते हो, चलने का कहाँ मौका मिल रहा है, थोड़े चलते मतलब क्या है,
एक 2 स्टेप नीचे रख दिया तो चलने का काम हो गया इधर? नो। अभी दूसरे जो गार्डनर हमारा ट्रिकी का ख्याल रखते थे ना, उसका भी लाइक बैक पेन हो गया, लंबैक से सफर हो रहे, तो उसकी वजह से भी वो भी आ नहीं रहा है, ही इज इन लीव। सो मतलब क्या है, क्लाइमैक्स इसमें फिर से क्या बता रहे हैं कि हमारे जो ट्रिकी है वो एक्सरसाइज भी नहीं करते। ओके, एक्सरसाइजिंग इज डिफरेंट, वॉकिंग इज डिफरेंट। और हमारे जो मिसेस पम्फ्रे बोल रहे हैं ना, लिटिल बिट वॉक, लिटिल बिट वॉक का वही मतलब है कि वो वॉक ही नहीं करता है। वॉक मतलब क्या है, गाड़ी में चढ़ने का, घर पे पहुंचने के बाद उतर के चलने का, वही इन लोग का मीनिंग बता रहे वॉकिंग के। अंडरस्टैंडिंग 10th स्टैंडर्ड। लेट्स कंटिन्यू। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside one or two of them. One second. I'm going a little bit from. हाँ, okay. I tried to sound severe. अभी what is the meaning of severe? Severe मतलब क्या है? बहुत तेज से बहुत हार्ड साउंड करने लगता है। ओके, कौन हार्ड साउंड किया? मिसेस पम्फ्रे। मतलब करने का गलत सब मिसेस पम्फ्रे करते हैं और ऊपर से आवाज भी करते हैं कि ओ माय गॉड, ऐसा सब करना नहीं चाहिए था क्या? मतलब इमोशंस बता रहे, जैसे कि बच्चे हैं, कुछ जानते नहीं है, जानवरों को कैसा दिखना है, फिर मतलब ज़्यादा प्यार, ज़्यादा ये में क्या करती है, कैट भी क्या करती है, ज़्यादा खिला दी है हमारे डॉग को। अभी डॉग का पिक्चर उसमें देखो, उसका पैर भी नहीं दिखेगा, उतनी बड़ी बॉडी है उसकी। Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. So अभी हमारे राइटर ने क्या बोलते हैं, अगर आप जो फूड उसको खिला रहे हो वो फूड को अगर कम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, सो मैंने लिख कर देता हूँ ये उसका बहुत बड़ा डेंजर में जाके छोड़ने वाला है। अभी क्या बनाओ, आपके हार्ड को लेड बनाओ, थोड़ा हार्ड बनाओ, थोड़ा हार्ड हो जाओ। ये हार्ड रहता है किसी को नहीं खिलाने का, लेकिन होना पड़ता है। प्रॉपर डाइट फॉलो करो। ऐसे कौन बोला? हमारे राइटर। मिसेस पम्फ्रे wrung her hands. The pronunciation is wrung. You can say wrung मतलब क्या है? Twisted। मतलब जब हमने आप लोग से क्वेश्चन पूछने वक्त नकल्स ब्रेक करते ना, ऐसे ऐसे हाथ करके, ऐसे ऐसे करके, मतलब वो क्या करते हैं, तुम्हारे क्या बिहेवियर को कैसा बताते हैं वो, इट विल बी शोइंग अ डिफरेंट, मतलब मैं देख के पहचान लूँगी कि तुमको कुछ आ नहीं रहा है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, वो कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, यू हैव टू एक्सेप्ट, यू मस्ट एक्सेप्ट। अगर एक्सेप्ट नहीं किए तो उसका भी बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। अंडरस्टैंडिंग 10th स्टैंडर्ड। एनी डाउट्स? Okay, then it's well understood. Fine. Mrs. Pumphrey twisted her hands. Twisted is nothing but wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. So मतलब क्या है? ओह हैरियट, मैं आपकी बात सुन तो रही हूँ, लेकिन आप जो बता रहे हो ना उसको फॉलो करने डिफिकल्ट है, और ऐसे डिफिकल्ट नहीं, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू follow. She set off, head down, along the road, as if determined to put a new regime into practice immediately. What is the meaning of regime over here? उन्होंने क्या बोले? मान के चले गए। She was like, हाँ, उन्होंने क्या बोला था regime को? Sorry, उन्होंने क्या बोला हैरियट को? डॉक्टर, आप जो बता रहे हो वो डिफिकल्ट है मुझे करने, पर कोई बात नहीं, मेरे ट्रिकी के लिए मैं कर लूँगी। So immediately she took the practice of doing a regime. Regime is nothing but routine. ये जो हमारे है ना, इसका नाम ट्रिकी, वो ट्रिकी के लिए एक अलग रूटीन ही उन्होंने लिया है। Okay, she brought a new routine. Obviously your board work pictures will be sent in your group. Don't worry about it. But it doesn't mean that you should take this leniently. Simultaneously you can copy this down whatever I am writing on the board. Okay? टीचर के राह मत देखो, टेक्स्ट बुक हाथ में रख लो, व्हाटएवर मीनिंग्स आई एम प्रोवाइडिंग यू, तुरंत उस मीनिंग को उसी जगह पे अंडरलाइन करो। अंडरलाइन दी वर्ड, राइट द मीनिंग अबाउट, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। क्यों टेक्स्ट बुक में ही लिखने बोल रही हूँ? अगर तुमने लाइक कभी कभार लाइक तुमको रीड करने का मन करते, वापस रिवाइज करने का मन करते, तो हार्ड वर्ड की मीनिंग्स पता चल जाएगा ना,
so automatically lesson will be understood easily. Okay, let's start it. Vision, okay, no worries, I'll send you the code. Okay, not clear, that is fine, I'll check about it और उसके अलावा I'll be sending you. Okay, don't come up with raising hands and all, ये सब मैं देख लेती हूँ last 10 minutes में. Okay, I'll ask your doubts, I'll solve it. Next. So it is difficult, but I will do for my training. I watched their progress with growing concern. So अभी राइटर क्या बोल रहे हैं, मैं उनका प्रोग्रेस देख रहा था. प्रोग्रेस मतलब उनके इम्प्रूवमेंट देख रहा था. आई वॉज चेकिंग देयर इम्प्रूवमेंट. ओके, इस जगह पे प्रोग्रेस की मतलब इम्प्रूवमेंट ही है. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat. टॉटरिंग मतलब क्या है? टॉटरिंग मतलब क्या है? Trying to move flexible, you can say. ट्रिकी ने ऐसे ही सोच रहा था कि उसको चलना है. ओके, ट्रिकी ने ऐसे ही सोच रहा था अभी मुझे मूव करना है, I have to move, बट वो मूव नहीं कर पाया. क्यों? बिकॉज इतनी हेवी बॉडी है, वो लिफ्ट करके स्टेप नहीं रख पा रहे. देखो, along with the little tweed coat मतलब क्या है? tweed मतलब क्या है? tweed is nothing but you can say thick coat जो रहती है उसको ही हमने tweed करके बोले. ओके, I can write it here. tweed is nothing but thick. जो thick coat पहना था है, मतलब ये मिसेस पंफ्रे लाइक यू नो शी वॉज सो रिच, मतलब एक्सेस रखती है सबका सब ज्यादा. फूड के मामले से लेकर इवन द बेड तक सारी चीज हमारे जो ट्रिकी के लिए रखा है ना, सब आउट ऑफ लिमिट. इतने बुलंद कोट्स रखी है ना उसने, लाइक बहुत ज्यादा था. ओके, ही हैड अ होल वॉर्डरोब ऑफ दिस कोट. वॉर्डरोब मतलब क्या है? यू कैन से, अगर तुमको समझ में अच्छे से आना चाहिए तो हम बोल सकते हैं इट इज अलमारी करके बोल सकते हैं. तो अलमारी का भर के कि पूरा वुलन क्लोथ्स ही था, वुलन कोट्स ही था. ओके, सो देखो, ऑफ दिस कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर वेट डेज. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस. ड्रॉपिंग मतलब क्या है? अभी हैंग हुआ. ड्रॉपिंग इज नथिंग बट, इस जगह पे ड्रॉपिंग मतलब क्या है? हैंग हो गया, मतलब उसका लाइक यू नो फुल वो रेस्टलेस हो ही गया. ही इज नॉट रेडी टू मूव नाउ. उतने हैंग हो गया उसने. एंड अनदर थिंग इज हार्नेस इज नथिंग बट यू नो अ सेट ऑफ स्ट्रैप्स. मतलब ऐसे लगता था कि कुछ कोच भी उतना फिट, अगर हमने लाइक ऐसे भी बोलते हैं ना, वुलन क्लोथ्स जो रहती है हमने लाइक उसको वेयर भी करते हैं, वी फील अनकंफर्टेबल. इनसाइड हमको बहुत पसीना होता है. अभी ट्रिकी क्या बोलेगा? मिसेस पंफ्रे के पास जाके थोड़ी बोल सकता है देखो बहुत गर्मी लग रहा है मेरे को उतारो. वो बता भी नहीं पाएगा. सो वॉट एवर शी इज डूइंग वो ट्रिकी एक्सेप्ट कर ही लेते हैं. मतलब इस जगह पे ट्रिकी एक दान जैसा कर रहे हैं कि मेरे ओनर के लिए मैं मेरा जान भी दूंगा. मतलब वो ज़्यादा खिलाएगी तो भी मैं खिला लूँगा. एक कोड की जगह पे 10 कोड भी पहनाएगी तो भी मैं वो ले लूँगा. ओके, इट वॉज ऑफ दिस टाइप. यस, आई अंडरस्टैंडिंग एवरीवन टिल हियर.